नमस्कार दोस्तों, एडवोकेट अनप्लग्ड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो कि डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेज। बेसिकली यह है सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 25A तक है, लेकिन हम जो आज बात करेंगे हम सेक्शन 6 से लेकर सिर्फ सेक्शन 10 तक की बात करेंगे। तो सेक्शन 6 जो है वो बात करता है क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स की। तो जो सेक्शन है ये कहता है कि सिर्फ बिसाइड्स कहते हैं हाई कोर्ट और कोई एनी कोर्ट जो कि लॉ के द्वारा बना है, उनको छोड़ के जो कोर्ट्स क्या कहते हैं किसी स्टेट में होंगे वह इस प्रकार से होंगे। सबसे हायरार्की में बेसिकली हायरार्की ऑफ कोर्ट्स जो होगी उसमें सबसे पहले होगा कोर्ट ऑफ सेशन जज, फिर उसके बाद कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और अगर कोई मान लो मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो उसमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, फिर उसके बाद होगा कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, और उसके बाद होगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो दोस्तों सेक्शन 6 बताता है कि कौन कौन सी हायरार्की ऑफ कोर्ट्स होंगी। सेक्शन 7 जो बात करता है वो टेरिटरी के बारे में बात करता है। तो सेक्शन 6 कहता है कि हर स्टेट में जो है सेशन डिवीज़न होगा, एक या एक से ज़्यादा सेशन डिवीज़न होंगे। उन सेशन डिवीजन्स में आपके डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, और एक सेशन डिवीज़न में एक या एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हो सकते हैं। और अगर कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो उसके अंदर सेपरेट जो है आपके सेशन डिवीज़न या डिवीजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है जो कि हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करने में सब डिवीजन्स जो है उसके एरिया को लिमिट कर सकता है और नंबर ऑफ सब डिवीजन्स को घटा या बढ़ा सकता है। सेक्शन 8 बात करता है मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया बेसिकली वह एरिया होता है जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज़्यादा होती है। तो किसी भी एरिया की अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है प्रीवियस सेंसस के अंदर, तो उसको जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया कहेंगे। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है स्टेट के पास पावर है कि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया की क्या कहते हैं किसी को नया बना भी सकती है और किसी को हटा भी सकती है। तो उसके लिए उसको प्रायर नोटिफिकेशन देना होगा। मेट्रोपॉलिटन एरिया अगर मान लो कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया जिसमें पॉपुलेशन 10 लाख से कम हो जाती है और उसको स्टेट हटा देती है, तो जो केसेस उसमें जैसे पहले चल रहे थे उसी प्रकार से चलते रहेंगे, उसी प्रकार से ट्रायल होगा, उसी प्रकार से वो अपील चलेगी। उसी प्रकार से अगर कोई नया मेट्रोपॉलिटन एरिया बनता है तो उसमें जो है जो भी आपका नया एरिया बनता है तो जो पुराने केसेस चल रहे थे वो पुराने हिसाब से ट्राई होंगे, पुराने हिसाब से वो अपील वगैरह डिसाइड होंगी। दोस्तों सेक्शन 9 बात करता है कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में। ये कहता है कि हर स्टेट जो है एक सेशन कोर्ट जो है बनाएगी, और उस सेशन कोर्ट का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसको कौन अपॉइंट करेगा, उसको हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करेगा। तो बेसिकली जो कोर्ट है वो तो एस्टेब्लिश करेगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन वहाँ जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसको जो अपॉइंट करेगा वो हाई कोर्ट करेगा। हाई कोर्ट और भी एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज को अपॉइंट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। दोस्तों यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो कि सेशन कोर्ट वैकेंट है तो और कोई अर्जेंट एप्लीकेशन आती है तो हाई कोर्ट जो है किसी भी एडिशनल जज या असिस्टेंट सेशन जज को उस काम को करने के लिए एप्लीकेशन को डिसाइड करने के लिए कह सकता है। सपोज वह भी वैकेंट है तो वह किसी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी कह सकता है सेशन जज का काम देखने के लिए, अगर मान लो वैकेंट है वो दोनों ही सेशन की, जो सेशन जज भी वैकेंट है और एडिशनल असिस्टेंट सेशन जज की पोस्ट भी वैकेंट है। दोस्तों जो सिटिंग जो होगी वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि कहाँ पर सेशन कोर्ट बैठेगा। हावेवर अगर मान लो कहीं पे जैसे कि प्रोसिक्यूशन और एक्यूज एग्री करते हैं और विटनेस वगैरह को लेने के लिए कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हाई कोर्ट जो आपका सेशन कोर्ट है वह सिट कर सकता है तो वह भी करेगा। ऐसा कहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में हुआ था जिसमें कि तिहाड़ जेल में भी आपकी सेशन कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हुई थी। दोस्तों सेक्शन जो 10 है वह बात करता है असिस्टेंट सेशन जज जो है असिस्टेंट जो सेशन जज के सबऑर्डिनेशन के बारे में। तो बेसिकली यह बताता है कि जो असिस्टेंट सबऑर्डिनेट जो सेशन जज है उसको सबऑर्डिनेट होगा असिस्टेंट सेशन जज, और जो भी उसका वर्क है जो भी है काम करता है वह सारा का सारा जो है सेशन कोर्ट ही डिसाइड करेगा। और मान लो अगर कोई सेशन कोर्ट एब्सेंट है, यहाँ दोस्तों बात कर रहे हैं एब्सेंट होता है, अगर मान लो सेशन जज एब्सेंट है तो वह अपना कार्य अगर कोई अर्जेंट एप्लीकेशन है तो उसको डिसाइड करने के लिए किसको कह सकता है, एडिशनल सेशन जज को या असिस्टेंट सेशन जज को। और अगर मान लो वो भी नहीं है, वह भी एब्सेंट है, तो फिर वो जो है किसी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को कह सकता है, लेकिन वहाँ शेल प्रोविजन दिया हुआ है कि वो है फिर उसको ही चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को वह चीज़ जो है डिसाइड करनी पड़ेगी। दोस्तों ये सब सेक्शन नंबर 6 से लेकर सेक्शन 10 तक था। अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम बात करेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, स्पेशल मजिस्ट्रेट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यह सारा का सारा जो है वह हम अगली नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को यह आज का जो सेशन है अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।